अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपनी दीन और ईमान की अच्छी हालत में रखे। तो ज़िंदगी जो है उसका हर लम्हा मुस्कुरा कर जीना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि अगर आपको ज़िंदगी में ऐसे लोग मिले या ऐसे मौके मिले कि जो कि अच्छे होते हैं, तो कोशिश करें कि वहाँ पे आप कुछ देर के लिए ठहरें। उन लोगों को समझने की कोशिश करें, उन लम्हात को समझने की कोशिश करें और उनसे जुड़ने की कोशिश करें। क्योंकि यही चीज़ें होती हैं, यही लम्हात होते हैं, यही लोग होते हैं कि जो कि फिर आपको आगे बढ़ने में बड़ी मदद करते हैं और आपको बहुत सारी नेगेटिविटी से बचा के रखते हैं। मेरी एक दोस्त ने पिकनिक अरेंज की थी, तो मैं वहाँ पे नहीं शामिल हो सकी थी कुछ वजूहात की वजह से। और दोबारा मेरी दूसरी फ्रेंड ने जो है वो पिकनिक अरेंज की, तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मुझे अंदाज़ा हुआ ये तो वही जगह थी कि जहाँ पे हमें जाना था मगर हम नहीं जा पाए थे। इस जगह का नाम लोहगढ़ है और तकरीबन लिमरिक से हमें 30 मिनट्स लगे थे यहाँ पे पहुँचते हुए। दरमियान का जो रास्ता था ना वो इस कदर खूबसूरत था कि मैं वक़ार से बार-बार कह रही थी कि आप कुछ देर के लिए यहाँ पे ठहरे ताकि मैं इस जगह की जो है वो वीडियो बना सकूँ। और ये जो आपको हिल सा नज़र आ रहा है ना, ये तो हमें पूरे रास्ते दिखता हुआ गया है। तो आइलैंड की यही ग्रीनरी और जगह-जगह दरिया और नहरें और समंदर इसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। अच्छा, जब मैं पाकिस्तान में होती थी और जब हमें शहर से गाँव जाना होता था, तो ज़्यादातर जो सफ़र मैंने किया है वो मैंने बाय बस ही किया था और हमें तकरीबन 24 आवर्स तकरीबन लगते थे अपने गाँव तक पहुँचने में, सिटी से अपने गाँव तक। तो जब हम दरमियान में सारे रास्ते देखते हुए जाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं विंडो वाली सीट पे ही बैठती थी और मैं सारे रास्तों को देखती हुई जाती थी। वहाँ पे जो घर बने होते थे ना, वो बहुत दूर-दूर बने हुए होते थे कि अगर एक घर है तो उसके इर्द-गिर्द अच्छी खासी फ़ील्ड होती थी और उसके बाद दूर जाके कहीं एक और घर होता था। तो इसी तरह से जब आप आइलैंड में जब आप कंट्री साइड की तरफ जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ दिखेगी कि एक घर होगा, उसके इर्द-गिर्द बड़ी-बड़ी फ़ील्ड्स होंगी और फिर उसके बाद कहीं आपको दूसरा घर नज़र आएगा। तो ये चीज़ भी जो है ना इसको बड़ा खूबसूरत बना रही होती है। तो रहें मेरे साथ, फ़िलहाल आप ये रास्ता पूरा एंजॉय करें और मिलते हैं आपके साथ लोहगढ़ में। अगर मैं इस जगह का नाम गलत ले रही हूँ तो उसके लिए माज़रत। आपने वीडियो को दरमियान में स्किप नहीं करना। मिलते हैं आपके साथ उस पॉइंट पे कि जहाँ पे हम गए थे। तो हम पहुंच गए थे लोहगढ़, जो कि हमारा पॉइंट था और यहाँ पे पार्किंग की अच्छी खासी जगह बनी हुई थी। एक तरफ जो है वो झील थी और दूसरी तरफ जो है ये कार पार्क बनी हुई थी और उसके साथ ही जो है एक बड़ी सी फील्ड थी जहाँ पे सारी गायें जो है वो चर रही थी। ये मैंने आपको पूरा एक क्लिप बनाया है जिसमें मैंने आपको पूरा गोल घुमा दिया है कि ये किस तरह की जगह है। यहाँ पे जगह-जगह जो है इन्होंने बारबेक्यू के लिए भी जगह बनाई थी और उसके साथ ही इन्होंने जो है वो सीट्स भी रखी हुई थी। तो वो कार जो है वो आते साथ ही इस झील के पास चले गए थे और ये इतना सुकून वाली जगह थी ना कि एक तरफ से आपको पानी की लहरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, दूसरी तरफ जो है वो गायें थी और इतना प्यारा अच्छा मौसम था और इस कदर खूबसूरत व्यू था ना कि आप यहाँ पे आके वाकई में रिलैक्स होते हो। और जिस दिन हम गए थे तो उस दिन जो है वो यहाँ पे रश बिल्कुल भी नहीं था, बहुत कम रश था, हालांकि मौसम बहुत अच्छा था यहाँ पे।
तो जिस दिन मौसम अच्छा होता है ना, उस दिन जितने भी पिकनिक पॉइंट होते हैं आज उनके वो अमूमन भरे हुए मिलते हैं, मगर यहाँ पे शुक्र है रश नहीं था। तो आहिस्ता-आहिस्ता हम सारी फैमिलीज़ आ रही थी, इकट्ठी हो रही थी और साथ में जो है इन्होंने एक प्लेग्राउंड भी बनाया हुआ था। तो बच्चे जो है वो वहाँ पे खेलना शुरू कर दिए थे जैसे ही वो आए यहाँ पे। कोई भी पिकनिक पॉइंट हो उसके पास ही अगर छोटा-सा पार्क हो ना, प्लेग्राउंड हो, तो आप सुकून में होते हो क्योंकि बच्चे जो है वो वहाँ पे फिर खेलना शुरू कर देते हैं। बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। मेरे ख़्याल से बच्चा जो है वो जो एडल्ट्स होते हैं ना, उनसे वो इतना नहीं सीखते जितना कि वो अपने हम उम्र बच्चों से सीख रहे होते हैं। सब बच्चे लगे हुए थे, अपनी-अपनी कोशिश कर रहे थे, कोई मंकी बार्स को ट्राई कर रहा था कि हम ये कर लें। और जब हम सारी फैमिलीज़ इकट्ठी हो गई तो उसके बाद जो है वो हमने पकोड़े बनाना शुरू कर दिए थे। तो मेरी फ्रेंड जो है वो पोर्टेबल स्टोव लेकर आई थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इस तरह का पोर्टेबल स्टोव ले लूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप कहीं भी ले जाएँ इसको अपने साथ और कुछ भी इस पे पका लें। तो जब भी हम फैमिलीज़ बाहर आउटिंग के लिए जाती हैं तो हम सब जो है वो अपनी-अपनी सबको जो है वो चीज़ें दे दी जाती है कि आपने क्या-क्या लेकर आना है। तो मेरी एक फ्रेंड जो है वो पकोड़ों का बैटर लेकर आई थी, दूसरी जो है वो पैटीज़ लेकर आई थी और जो है मैं जो हूँ वो कुछ भी खा के पका की चीज़ नहीं लेके गई थी, बस मैं डिस्पोज़ेबल वगैरह लेके गई थी और बाकी चीज़ें जो उनको चाहिए थी वो लेके गई थी। और एक मेरी फ्रेंड सैंडविच लेकर आई थी, साथ में वो बड़े मज़े का केक भी बना के लेकर आई थी। तो बच्चे जो है उन्होंने जो है अपने ग्रूज़ बना दिए थे, छोटे अलग थे, बड़े अलग थे, उन्होंने अपना शोर लगाया हुआ था। ये छोटी जो है ना, ये किसी के पास भी नहीं जाती है, इसकी अपनी दुनिया है, ये कहती है मैंने माँ के साथ चिपके रहना है। तो पकोड़े बनना शुरू हो गए थे और ये इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, सोचिए आप ज़रा इमेजिन करें ना कि ये सारा माहौल मिले, पकोड़े पक रहे हों और ये देखिए ये जैसे ही कैमरा सामने आया अपना पोज़ देना शुरू कर दिया, ये चीज़ होती है ना। अच्छा, मर्दों ने अपनी जगह सँभाली हुई थी और अपनी पॉलिटिक्स और क्रिकेट्स और पता नहीं किस-किस चीज़ों के बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी दुनिया की जो मसाइल हैं ना, इन्होंने हल करना है। अच्छा, मैं ना पहले ये लफ़्ज़ यूज़ करती थी पकोड़ों के लिए, पकोड़े पका रहे हैं, पकोड़े पक रहे हैं। फिर मुझे किसी ने करेक्ट किया कि ये पकोड़े पकाना नहीं होता, पकोड़े तलना होता है। तो अब मैं ये कहूँगी कि पकोड़े तले जा रहे हैं। तो पकोड़े जो थे ना वो मिक्स वेजिटेबल के भी थे और आलू के भी थे। मगर ये कि बड़ा मज़ा आया था इन सब चीज़ों को खा के। और बच्चे जो है वो पार्क में खेलते थे, प्लेग्राउंड में, यहाँ-वहाँ भागते थे, फिर आ जाते थे जब इनको भूख लगती थी। फिर जो है वो खाना शुरू कर देते थे। हम यहीं पर ही बैठे-बैठे पकोड़े भी तल रहे थे सॉरी, और साथ-साथ जो है वो गप्पे भी लगा रहे थे।
और ये 2 शेर जो हैं इनकी अपनी दुनिया थी। ये अलग सबसे अलग-तलग खड़े होके पता नहीं क्या कर रहे थे, अल्लाह जानता है। बच्चे जो है वो एंड में निढाल हो गए थे तो उनको जूस वगैरह पिलाया, इनको छाँव में बिठाया कि ज़रा तुम लोग ज़रा रेस्ट कर लो अब। और एंड पे जो है ना हमने बड़ी मज़ेदार किस्म की कड़ाकेदार जो है वो चाय पी। और उसको पीने के बाद जो है ना वो नहीं होता आपका एक आपको एनर्जी मिल जाती है, वो मिली थी। और ये घर जो है ये बिल्कुल झील के साथ था और मैं सोच रही थी कि ये कितना खुशनसीब होगा कि जो कि इस कदर खूबसूरत जगह पे रह रहा होगा ना। अच्छा, जब हम आ रहे थे ना लोगर की तरफ तो रास्ते में मुझे ये जगह नज़र आई थी। मैंने वकार से कहा था, वकार जब हम वापसी में आएंगे ना तो हमने यहाँ पे ठहरना है और इस जगह को देखना है। और ये वो जगह है जहाँ पे हमने पिकनिक की थी, जहाँ पे आपको ये गाय वगैरह नज़र आ रही है। एंड पे मैं आपके साथ एक मैप भी शेयर करूँगी जिसमें पूरा इन्होंने एक वॉकिंग ट्रेल बनाया हुआ है। और इसका नाम जो है ना मेरे ख़्याल से ये एरा माउंटेन लूप के नाम से है ये जगह पूरी। यहाँ पे इन्होंने पार्किंग के लिए भी जगह बनाई हुई थी। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। और अगर आपको मज़ीद आइलैंड की खूबसूरती को देखना है और मज़ीद ये देखना है कि हम पाकिस्तानी यहाँ पे किस तरह की लाइफ गुजार रहे होते हैं तो उसके लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा मेरे चैनल पे। और चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़, खुश आबाद रहें।